बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुख्तरम नाजरीन, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन अवलिन लोगों में से थे जिन्होंने शुरू में ही इस्लाम कबूल किया था, जिनको दुनिया में ही जन्नत की बुशारत अता फरमा दी गई थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का में पैदा हुए, जबकि बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक अबीसीना से था, जिसे आजकल इथोपिया के नाम से भी जाना जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बरस बाद पैदा हुए। आपका पूरा नाम बिलाल बिन अबी अब्बास है। उनकी वालदा का नाम रिवायत में हमामा आया है। सहाबा और रवायात के मुताबिक उनका रंग स्याह था, कद ऊंचा और किसी कदर दुबले पतले थे, लेकिन जब सहाबा उनकी खसूसियात बताते तो कहते थे कि वो सादकुल कल्ब थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने सब कुछ मेहनत और जदोजहद से हासिल किया, और ये सब अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का नतीजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हजरत बिलाल को 2 लक़ब या 2 खदमत अता हुई। एक अल-हाज़न यानी खजांची, दूसरा मौज़न यानी अजान देने वाला। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक बनी जहर से था। इनकी वालदा एक गुलाम थी जिनको उमैया बिन हल्फ ने खरीदा था। उमैया बिन हल्फ इस्लाम का सख्त दुश्मन था। जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म करना था। आपको अजियत देते और लोगों के सामने रसवा करते थे, लेकिन जन्नत हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतजार करती है। एक मुसलमान की हैसियत से हम जन्नत का इंतजार करते हैं, जबकि खुद जन्नत हजरत बिलाल का इंतजार करती है। एक बार फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि तुम ऐसा क्या करते हो? कल रात मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दिया हुआ दर्स अभी तक याद है और इस पर मैं अमल करता हूँ। यानी जब भी मेरा वजू टूटता है तो मैं दोबारा वजू करके 2 रकात नफल नमाज अदा करता हूँ। एक सहाबी ने एक बार हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक हबशी औरत का बेटा कहकर बुलाया, जो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गिरा गुजरा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सारी बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि तुम्हारे अंदर अब तक ज़माना जाहिलियत की बातें मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जितना एक सफ़ेद औरत का बेटा हूँ, इतना ही एक काली औरत हजरत हलीमा सादिया का बेटा भी हूँ। एक सहाबी अभी हकायत की साहिबजादी जवान हो गई तो उन दोनों के साहिबजादे बारगाह रियासत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बहन की शादी के बारे में मशवरा चाहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल हैं? उस पर वो दोनों भाई खामोश हो गए और वापस चले गए। दूसरी बार इसी गर्ज से फिर हाजिर खिदमत हुए और इस बार भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल हबशी का नाम दिया। वो फिर खामोश होकर वापस चले गए। जब तीसरी बार बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सैयदना बिलाल हबशी का नाम तजवीज़ फरमाया। इस बार भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खामोश देखकर फरमाया, तुम बिलाल को क्यों फरामोश करते हो? वो अहले जन्नत में से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के आगे बखुशी इस सिलसिले में सरखम कर दिया और बेहद खुश हुए। इस तरह अबू हकायत की साहिबजादी की बेटी की शादी सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो गई। यूं सैयदना बिलाल हबशी की अज़दवाजी जिंदगी का आगाज हुआ, लेकिन अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और दीनी मामलात में हरगिज उसे खाइल नहीं होने दिया। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा मुहतरमा भी इंतहाई नेक और परहेजगार खातून थी। आपकी पाकबाज बीवी हमेशा शोहर की इताअत और वफा का अमली नमूना पेश करती रही। आमतौर पर अहम अमवार में सैयदना बिलाल हबशी की दिलजोई और खुशनुदी को अपना मकसद ख्याल तसव्वुर फरमाती थी। इस खुशगवार जिंदगी में बहुत कम तलखी के मौके आए। सैयदना बिलाल हबशी भी अच्छे शोहर साबित हुए। रिवायत के मुताबिक सैयदना बिलाल हबशी ने अपनी जिंदगी में मुतअद्दिद निकाह किए, लेकिन उन्होंने कोई जानशीन या वारिस न छोड़ा। इस्लाम ने नस्ली इम्तियाज का बुत यूं तोड़ा कि सैयदना बिलाल हबशी ने
मदीना तैयबा में निकाह का इरादा जाहिर फरमाया तो कुरैश के मुंतखब उमरा ने उन्हें दामादी में कबूल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। सैयदना बिलाल खबशी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना तैयबा के किसी मुख्ताज की तलाश में थे कि कुछ माल अता करें। इसी दौरान आपको आपका भाई आता दिखाई दिया जो यमन से आपको मिलने के लिए आ रहा था। जब आपके करीब पहुंचा तो कहा, तुम कहां से आ रहे हो? सैयदना बिलाल के भाई ने जवाब दिया, मैं यमन से आ रहा हूं, रिश्ते की तलाश में हूं, कहीं मेरा निकाह हो जाए, क्या कोई बात बनी? सैयदना बिलाल खबशी ने पूछा, लोग कहते हैं तू अरबी है और चाहता है कि यमन में रिश्ता हो, लेकिन जब मुझसे पूछा तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है, तुम्हारा खस्ब नस्ब क्या है, तो मैंने सही सूरत हाल बता दी कि मैं खबशी हूँ, मक्का में पैदा हुआ हूँ, बिलाल का भाई हूँ। यमनियों ने जब आपका नाम सुना तो कहा, बिलाल को बुला लाओ, अगर वो तुम्हारे लिए फरमा दे तो हम तुम्हें रिश्ता देने को तैयार हैं। इसलिए मैं इतना तवील सफर तय करके हाजिर हुआ हूँ। सैयदना बिलाल खबशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर अपने भाई के साथ यमन रवाना हो गए। दोनों भाई सफर की रात के वक्त यमन में पहुँचे। सुबह होते ही आप अपने भाई को लेकर उस दर तशरीफ ले गए जहाँ रिश्ता मतलूब था। उन्होंने आपसे आपके भाई के मुतालिक पूछा तो हजरत सैयदना बिलाल खबशी ने फरमाया, ये मेरा भाई है, ना आदाब से अच्छा है ना दीन में सही है, चाहो तो इसे रिश्ता दे दो, चाहो तो इनकार कर दो। ये कहकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मस्जिद का रुख किया। अभी अजान नहीं हुई थी कि इतने में खातफ ने निदा दी, तुम खुद निकाह क्यों नहीं करते? तो तुम्हें किस चीज ने रोक रखा है? अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया व दौलत से भी नवाजा है, अब तुम आजाद हो, जबकि इससे कबल तुम गुलाम थे। सैयदना बिलाल खबशी ताइफ गैबी पर सोच में पड़ गए। आखिर फैसला किया कि जरूर निकाह करना चाहिए। नमाज से फरागत के बाद अहबाब से मशवरा किया कि किससे रिश्ता लिया जाए। तय पाया कि आपका रिश्ता हिंद अल कुलानी से मौजू है। आप हिंद अल कानी के रिश्तेदारों के पास तशरीफ ले गए और फरमाया, मैं बिलाल हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। मैं खबशी गुलाम था, गुमराही में मुब्तला था, अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी और अल्लाह ने मुझे आज़ादी बख्शी। रिश्ता दो तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अल्लाह काफ़ी है। अल हिंद ने अर्ज किया, आप हमें मोहलत दें ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करें। सैयदना बिलाल खबशी मदीना तैयबा पहुंच गए। कुछ अरसे बाद यमनी भी मदीना तैयबा में आ गए और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर बरगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हम यमनी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना बिलाल खबशी के रिश्ते के मुतालिक पूछने आए हैं, क्योंकि सैयदना बिलाल खबशी का ख्याल है कि वो हमारी बहन हिंद से निकाह करे। हमने उनसे मोहलत मांगी है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा कर लें और आपकी क्या राय है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहाँ, बिलाल कहाँ? तुम क्या समझ रहे हो? मेरा बिलाल तो बहशती है। अब हिंदुल खलानी के रिश्तेदारों की आंख खुली के सैयदना बिलाल खबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा तो बड़ी शख्सियत है, उनके साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना प्यार है, इसलिए निकाह की ठान ली। फौरन हिंद का रिश्ता बिलाल के साथ कर दिया। हिंद अल कुलानी से निकाह के बाद बेहतरीन माहौल रहा, लेकिन एक दिन कुछ नागवार बात हिंद अल कुलानी से सदार हो गई। सैयदना बिलाल खबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान फरमाई तो हिंद अल खुलानी ने तस्दीक के बजाय तकज़ीब कर डाली। सैयदना बिलाल सुनकर आग बगौला हो गए और गाज़िबनाक होकर घर से बाहर निकल पड़े। रास्ते में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना बिलाल खबशी से मुलाकात हो गई। सैयदना बिलाल खबशी के तौर बदले देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल खैरियत तो है? बिलाल ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जोजा ने कहा आपकी हदीस की तकज़ीब की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हिंदुल खुलानी के खान तशरीफ ले गए। फरमाया, बिलाल घर पर है? हिंदुल खुलानी ने अर्ज किया, नहीं। आपने फरमाया, तुमने मेरे बिलाल को नाराज किया होगा। बिलाल की बीवी हिंदुल खुलानी ने अर्ज किया, नहीं। क्या उन्होंने मेरी कोई शिकायत की है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ शिकायत की है, लेकिन वो हक पर है और तू गलती पे है। आइंदा ख्याल करना, मेरे बिलाल को किसी वक्त नाराज ना करना। इसके बाद सैयदना बिलाल खबशी वापस आए तो हिंदुल कुलानी ने माजरत कर ली और अपनी गलती का इतराफ किया। फिर कभी भी कोई आपस में इख्तलाफ ना हुआ।